फुलाकाश जब आया तो वेद प्रकाश वैष्णव ये लोग बैठे हैं, उसके भजन कंपोज किया, और कंपोज ही नहीं किया, एक पूरा म्यूजिक एल्बम बनाया। गोपाल दास नीरज ने उसका विमोचन किया केंद्रीय जेल बिलासपुर में आके 2008 फरवरी में। हमारे साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिक्षण माखीजा और रेलवे वाले भी साथ में थे। और वो पहला कविता संग्रह मुझे प्रेरित कर गया कि मुझे लिखना, आगे बढ़ना है। रिस्पॉन्स अच्छा था। उसका दूसरा प्रशंसा आया प्रभात प्रकाशन मुंबई से। श्री बुक वाले पहला छापे थे, फिर दूसरा प्रभात प्रकाशन से छपा। फिर राज्यपाल ने मेरा तीसरा जो है मुक्ताकाश गजल संग्रह है। और जितना लोग यहाँ बैठा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में एक शेर न बोला हो, असरार न बोला हो, गजल न गाई हो, ऐसा कोई नहीं। सब गाते हैं। कोई बाथरूम में गाता है, कोई मंगल होता है तो जंगल में गाता, पर गाता हर कोई है। फिर उसके बाद कुछ कहानियां जो मैंने अपने जीवन में देखी, अनकहे रिश्ते, तो उसमें कैदियों की भी है, समाज की भी है, कलाकारों की भी है, और जो प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं। कलम कलम में मैं संदेश दे रहा हूँ कि जो मंच बनाया है, कलाकार कैसे कैसे होना चाहिए। मंदिर जी ने बड़ा अच्छा कहा कि हमको एक ही दिशा में नहीं जाना है, लेकिन हमारे एक और सज्जन थे, उनका ये कहना है कि अब तोप का जमाना है, अब छोटी छोटी बंदूकें मत चलाओ। मैं उनको कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अब ड्रोन का जमाना है। एक ड्रोन से पूरा कैनवास, पूरा कैंपस एआई के अंतर्गत आप खींच सकते हो। पुरानी सोच को बदलना पड़ेगा, नई सोच को पैदा करना पड़ेगा, तब जाके हम एक दिशा में बहने से काम नहीं चलता। बहु प्रतिभाशाली जो लोग होते हैं वो एक दिशाओं में बह जाते हैं, पर जिसके पास कैनवास सब एक दिशा में बहने का बहे। ये तो पति में बैठे जो है दंपत्ति कलाकार हैं, बहुत पुरस्कार इन्होंने पाए हैं। और वो भाई जो गाना गाए वो बहुत अच्छा। ये जो गीत गजल और लोक नृत्य यहाँ पर होता है। अभी 18 दिसंबर को ये सुरजवाई खांडे एक्सपायर हो गई, उनके घर के लोग उसको चला रहे हैं। और कार्यक्रम में गया था और मस्तूरी भी कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ एक ऐसी भूमि है कलाकारों की, साहित्यकारों की, समाज सेवियों की, नौकरशाह तो सब बैठे लोग हैं, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कोई किसी से किसी मायने में कम नहीं है। हमारे मित्र साहित्यकार है, भाई जानते हैं जगदानंद दाहरे जी, महसा मैडम, सब लोग हम लोग, मेरा जो पोस्टर है उसमें कार्यक्रम होता रहता है, चलते रहते हैं। मेरा जो अभी तक का निचोड़ है जेल का, कैदियों का, साहित्य का, समाज का, रेखाओं का, और उसमें सब एक ही बात मैं हमेशा मंच पर कहता हूँ कि मिले खुशी तो जमाने में बांट दे रहे जन्म। मिले खुशी, खुशी का मतलब लोकगीत से। अभी हम एक कहते पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे हुए, कहीं कोई डाइवर्जन नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, एक टक होकर हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। हर आदमी के हाथ में पेन है, अब तो मोबाइल है, और मोबाइल को मुझे याद आया भाई, मार्केट में आपने अच्छा खनन किया, कई प्रकार की दवाइयां हैं, अमृत भी है, जहर भी है, जीवन रक्षक भी है। नशा सबसे बड़ा खतरनाक है, उस पर हमको रोकने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के लिए मैं सरगुजा सेंट्रल से लेकर यहाँ बस्तर तक देखा हूँ, अधिकतर कैदी हमारे एसटी एससी ओबीसी समाज के ही लोग होते हैं। नशे पे हमको रोकना है। जहाँ तक मोबाइल का सवाल है, इंटरनेट का सवाल है, उसमें बुराइयां अगर आप देखोगे, आपकी हैबिट पे, मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि आप व्यक्ति कैसे हो। किसी को पारिवारिक कार्यक्रम पसंद आते हैं, किसी को फलाना चीज पसंद आती है, उनका अपना। लेकिन मोबाइल आने वाले समय के लिए नुकसान नहीं है, वरदान है, अगर आप उसको ऑपरेट करना सीखो। यही को यूज करो। अभी जितने आप लोग साहित्य लिखे हो ना 30, 40, 50 साल में, विदिन सेकंड में ग्रुप पे आप उसको लिख सकते हैं। एक शब्द लिखो, पूरी कविता आ जाती है। अगर तू क्या नहीं, किताब में छपने का जो क्रेज है ना, ये खत्म होने वाला है, खत्म होगा नहीं।
क्योंकि जिस चीज को हम सेकंड में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं, वो चीज के लिए हम 6 महीने नहीं लगा सकते। और लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। हाई टेक्नोलॉजी हम जब अपना जीवन स्टार्ट किए, लाइक सेल्फ बैंक में आए, 12 साल में बैंक में, तो डायरेक्ट जिले दीक्षित बना। उस समय एक टाइपराइटर होता था, उसको सीखने के लिए 6 महीने का कोर्स, 8 महीने का। प्राइवेट एसेस में कंप्यूटर है, लोगों को थाने में दिया है, जेलों में दिया कि आप सब कंप्यूटर। अब तो आदेश है, आपको हार्ड कॉपी कुछ नहीं करना, सब सॉफ्टवेयर में काम करना है। एनआईसी का पूरा जमाना है। एक क्राइम कहीं घटता है, सारे थानों में उसके सूचना पहुंच जाती है। एक गाड़ी कहीं गलत जगह पार कर देगा, वहां खबर पहुंचा देगा, नंबर भाई कर ले उसको। इतना आसान है, सीटीएन सब कुछ होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ सारे उदाहरणों से कि जो साहित्य है वो सबको समाहित करता है, और जो संगीत है वो सबको जागृत करता है। आप बाबा साहब का उदाहरण देखिए कि उन्होंने सिर्फ भजन नहीं लिखे। रविदास जी को देखिए, उन्होंने सिर्फ भजन लिखे नहीं, मंचन भी किया है। आप कितने अच्छे लेखक हो, कितने अच्छे कवि हो, लेकिन जब तक प्रस्तुति उसकी संगीत के साथ नहीं होगी, वो आधा है, अधूरा है। सब लोग फिल्म देखते हो ना, सब लोग देखते हो ना। मेरी एक पिक्चर जेलर और कैदी, जिसके कुछ गीत उसमें है, साधना सरगम विनोद राठौर जी गाए। 2008 में यही शूटिंग कैदियों ने उसका काम किया था। मार्केट में या टाकीज में नहीं आई, यूट्यूब में आई। मैं उसको अभी यूट्यूब पे डालने वाला हूँ कुछ दिन बाद। वो हुआ, उसके 2 हीरो एक्सपायर हो गए। जो डायरेक्टर था यही करता था, राजेंद्र दरिया छान को जलता हुआ। तो उसको इंटरवल तक 5 कैदी रहते हैं। कहानी की बात कर रहा हूँ मंगल जी, कहानी कहाँ से कैसे उठती है, कैसे चलती है। आप जैसे लोग हास्य कविता सुना रहे थे, हास्य कहानी आप सुना रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। प्रस्तुतिकरण आपका बहुत अच्छा है, और आपका तो कहने ही क्या है, दादा का तो कहने। मैडम ने भी गर्भित गागर में सागर। प्रोफेसर लोग हैं, क्लास में ज्यादा बोलेंगे, बाहर कम बोलेंगे, बहुत कम। तो उस पिक्चर में 5 कैरेक्टर हैं, 5 परिवेश से आते हैं बंजारे जी। और जेल में आने के बाद वहां जो अव्यवस्थाएं होती है, उन व्यवस्थाओं से बहुत परेशान होते हैं। वो जो पेपर में पढ़ते हैं, मारपीट होती है, चक्की चलाई जाती है, पीसिंग ऐसा कुछ। और मैं जब खंडवा में 94 में जिला दीक्षित बन के गया, भोपाल में सारे गीत संगीत सब चीज से परिपूर्ण था। समझ रहा था कि कौन आदमी कितने पानी है। तो मुझे लगा हर रोज कोई कैदी हड़ताल कर रहा है, कोई किसी को मार पीट रहा है। भाई साहब को मेरी बात में हंसी आ रही है, क्योंकि मैं सच्ची कहानी सुना रहा हूँ। मैं उस दिन रोना लग रहा था जब मैं पहली बार जेल में घुसा ना, मेरे पाँव कांप रहे थे। एक आदमी जेल घस जाए, जब किसी को हथकड़ी डालते हैं ना, इनको तो बहुत मजा आता है। हालत तो उसकी खराब होती है जिसको हथकड़ी लगती है, उसके घर वालों की और ज्यादा हालत खराब होती है। मेरा बेटा जेल चला गया, वापस आएगा कि नहीं आएगा। खैर हुआ ऐसे। तो वहां पर जितने 7 कैदी थे खंडवा जिला जेल में 94 में, उनको मैं सबसे पहले बुलाया। पीआर होता है, प्रिजनर रिपोर्ट, और मुझे उनको ये कहा, आपको जानकार है कि आपकी समस्या क्या है। अरे सब खाना ठीक नहीं मिलता है, सोने नहीं देते हैं, जगह कम। मैं आज से 5 साल के चार्ज तुम 2005 में संकट मारी नाटक यही बदला सो मसूरी वाले वो विधायक के जो लड़के, तो मैं इसको के सभी लोग थे उस समय की बात है। रंजन गढ़ की उस समय सच्ची घटना बता रहा हूँ, वो मंच को बता रहा हूँ। उनका भी रोड मोड रेस्टोरेंट यही था। ऐसा है, जब 5 साल में उनको रोटी मैंने लगा दिया कि अब तुम खाना बनाओ, दूसरे से उन्हें बोला नहीं। उन लोगों में से मैं कलाकार ढूंढा, एक प्रकार से एक इतना अच्छा पेंटर है मैडम करण दिनेश दिवाकर, यही क्लास बोलता है। यहाँ बच्चे लोग मुंह कुछ गड़बड़ किया, उसको सब का ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, नक्सल बाकी जब मैं वहाँ जगदलपुर में 2 बार आऊँ, 4 नक्सलवादी खेल रहे थे, उसमें से वो कलाकार निकल गए।
कलाकार साहित्यकार, मेरा हर शनिवार बनती विचार गोष्ठी में रखता ही था 2 घंटे का, कि जिसके अंदर जो विचार है, जिसके अंदर जो क्रिएटिव सृजन की भावना है, वो सिर्फ काम में सुनाने की नहीं होती, आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। कार्य जमीन में उतारोगे, सिर्फ बातों से नहीं उतरना चाहिए, काम से भी उतरना चाहिए, तब जाके मकसद पूरा होता है, तब जाके समाज परिवर्तन होता है। तो आप सब जितने पीछे लोग बता बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं, और जिन लोगों ने ये जो गीत संगीतकार हैं, इन लोगों ने सच में देश जीत गया। इनको सबको जैसे गाली बचाओगे, गायकों को करना पड़ना, वक्ता तो बोलते चले जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम को बांधने का काम जो करते हैं, वो संगीतकार करते हैं, और लोग करके करते हैं। ऐसा पहले से आभारी हूँ विशेष अभिनंदन जी का, और इनके इंजीनियर मेरे साथी हैं, मेरे साथ रहे हैं, उन सबका कैसे कार्य होते रहे, आप लोग आगे बढ़ते रहे। आपने मुझे स्पेशली सुनने के लिए समय दिया, धन्यवाद। जय हिंद।